हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 33 है। पार्ट नंबर 32 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 4 जो है ना आपको 64 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 9 जो है इस प्रश्न आता है कि जिन पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 4 है ना आपको 64 ले किस प्रकार से समेत है। देखिए तो 64 में क्या करेंगे, 64 में यानी 4 में क्या करेंगे कि 64 आ जाएगा। देखिए तो 4 को यहाँ पर क्या करते हैं 4 रखते हैं और 4 में क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे। तो 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। ठीक है कितना है 8 आ गया और 8 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है यहाँ पर 64 आ गया। कितना है यहाँ पर 64 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना है 64 आ गया। ठीक है यहाँ पर 64 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे यानी 9 को रखेंगे। ठीक है देखिए 9 को क्या करेंगे तो 9 को यहाँ पर 9 रखेंगे। 9 का क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 दूनी के 18 आ गया। अब 18 क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। जब 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है यानी 324 आएगा। कितना है 324 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न आता है कि इन पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 324 हो जाएगा। तो 324 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 16 से यहाँ पर 32 हो रहा है। 32 ले यहाँ पर 8 हो रहा है। 8 ले क्या हो रहा है 48 हो रहा है। 48 ले यहाँ पर क्या हो रहा है 6 हो रहा है। 6 से क्या हो रहा है 60 हो रहा है और 60 ले यहाँ पर 5 हो रहा है और 5 ले आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है। देखिए हमको यहाँ पर दिख रहा है कि 16 से क्या लिख रहा है 32 लिख रहा है। तो 16 से 32 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो 16 में क्या करेंगे 16 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 16 दूनी के 32 आ जाएगा और 32 ले क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है। तो 32 में क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 32 में अगर 4 से भाग करेंगे तो 8 के 32 आ गया यानी 8 आ गया। ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर 8 ले क्या लिख रहा है 48 लिख रहा है। तो 8 में क्या करते हैं 8 में अगर गुना करेंगे 6 से तो 8 6 कितना होता है 48 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है 48 ले 6 लिख रहा है। 48 में क्या करेंगे यानी 48 ले क्या लिख रहा है 6 लिख रहा है। तो 48 में क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 48 में 8 ले भाग करेंगे यानी 8 6 कितना होता है 48 होता है। यानी 48 में जब 8 ले भाग कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है और 6 से क्या लिख रहा है 60 लिख रहा है। तो 6 में क्या करेंगे 6 में अगर 10 को क्या करेंगे गुना कर देंगे तो कितना हो गया यानी 10 2 60 हो गया। ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है 60 लिख रहा है। 60 ले क्या लिख रहा है 5 लिख रहा है। तो 60 में क्या कर रहा है तो 60 में अगर क्या करेंगे 12 से क्या करेंगे भाग कर लेंगे तो 12 5 से कितना होता है 60 यानी 60 में 12 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 5 में क्या करेंगे कि अगला संख्या आएगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए एक बार नीचे क्या लिख रहा है 2 से गुना किया है 4 भाग किया है फिर 6 से गुना किया है फिर यहाँ पर 8 ले भाग किया है फिर 10 ले गुना किया है फिर 12 से भाग किया है क्या किया है। देखिए तो 2 4 6 8 10 12 अब की बार क्या करेंगे क्योंकि गुना करेंगे क्योंकि एक छोड़कर भागा कर रहा है एक छोड़कर गुना कर रहा है। यहाँ पर भागा गुना कितना करेंगे 14 से। देखिए तो यहाँ पर 5 में 14 से गुना करेंगे तो 14 5 कितना होता है 70 होता है। 14 5 कितना हो गया 70 हो गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 70 हो जाएगा। तो 70 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए। ठीक है इन चारों शब्द में से बताना क्या है कि चारों शब्द में से 3 एक समान है, एक आपको अलग दिख रहा है यानी विषम है। उसी को बताना है कि इन चारों शब्द में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि चारों शब्द में से आपको कौन सा एक आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है ऑप्शन ए में क्या दिया है यानी 30:100 क्या दिया 908 दिया है। यहाँ पर 30:100 क्या दिए 900 कितना दिए 8 दिए। तो किस प्रकार से लिखा है देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं 30 का क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 30 हो गया। ठीक है 30 हो गया। अगर 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा
अगर 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया, यानी तितली का 9 आ गया, यानी कितना गया 900 आ गया। ठीक है, और 900 में क्या करेंगे, 900 में अगर 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 908 आ गया। ठीक है, ये कितना दिख रहा है 908, देखिए यहाँ पर 908 दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर बी में देखिए, बी में क्या लिख रहा है, बी में 25 लिख रहा है, तो 25 का भी क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 25 का जब स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 625 होता है, यानी 25 का जब 2 बार गुना करेंगे कितना आता है 625 होता है। और 625 में क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर कितना आएगा 631 लिखा है, क्या लिख रहा है 631 लिख रहा है, तो 631 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 631 दिया है, यानी यहाँ पर समझिए कि जो पहला है पहला को स्क्वायर करेंगे और उसमें 6 को जोड़ रहा है, तो ठीक है यहाँ पर कितना आएगा 631 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर सी तीसरा को देखते हैं, तीसरा में क्या लिख रहा है यहाँ पर 22 लिख रहा है। ठीक है, तो 22 को भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 22 का स्क्वायर करना है, 22 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब 22 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यानी 4 कितना का 484 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 484 हो जाएगा, 484 यहाँ पर 484 दिया है ना, यहाँ पर 400 कितना का 484 हो जाएगा। ठीक है, ये 484 हो गया, और 484 में अगर 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 को जोड़ने के बाद में यहाँ पर 490 आ जाएगा, कितना गया 490 आ गया। ठीक है, 490 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर डी में देखिए, डी में क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है, 21 दिख रहा है। ठीक है, 21 का क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, यानी 441 आता है। ठीक है, 441 आता है, और 441 में क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे तो कितना क्या है, देखिए यहाँ पर 400 कितना का 47 आ जाएगा, कितना का 447 हो गया। देखिए तो यहाँ पर आपको बताना था कि तीनों चारों में से कौन से एक आपको विषम दिख रहा है, आपको विषम कौन सा दिख रहा है। देखिए इसमें क्या दिख रहा है, पहला में क्या दिख रहा है, यहाँ पर पहला में देखिए क्या दिख रहा है 30 का स्क्वायर किए हैं तो 90 आ गया, 900 आ गया, और 900 में 8 को जोड़े तो कितना गया 908 आ गया। लेकिन देखिए इस सब में क्या कर रहा है, ये 25 का स्क्वायर किया तो 625, और 625 में देखिए सब में 6 जुड़ रहा है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी 6 जुड़ रहा है, इसमें भी 6 जुड़ रहा है। देखिए यानी 25 का देखिए ये जो पहला संख्या है, पहला संख्या को स्क्वायर करने के बाद में यानी 6 जुड़ रहा है, 22 को भी स्क्वायर करने पर 6 जुड़ रहा है, 21 को भी स्क्वायर करने पर 6 जुड़ रहा है। लेकिन देखिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या लिख रहा है, ऑप्शन ए में आपको 8 को जुड़ रहा है। आपको विषम बताना था। देखिए इन तीनों जो है ना, इन तीनों क्या है, तीनों आपको एक समान है, क्योंकि इसमें 6 जुड़ रहा है, इसमें 6 जुड़ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या जुड़ रहा है, केवल 8 जुड़ रहा है। ये क्या हो जाएगा, ये आपको बी सी और डी तीनों कहाँ एक समान है, और आपको क्या है ये ऑप्शन जो है ना, आपको ऑप्शन विषम दिख रहा है, यानी क्योंकि तीनों से अलग दिख रहा है यानी तीनों एक समान दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 8 जुड़ रहा है और ये आपको 6 जुड़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी फैंस को यहाँ पर देखिए JERW लिखा गया है। उस भाषा में देखिए, उस कुट भाषा में यानी हीरो को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी एक निश्चित कुट भाषा में यानी फैंस को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर जे लिख रहा है, ERW लिखा है, ये किस प्रकार से लिख रहा है, उसी भाषा में आपको हीरो को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एफ लिख गया है, ये एफ हो गया। फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, एन लिख रहा है और एच लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए इसको जे लिख रहा है, ई लिख रहा है, आर लिख रहा है और यहाँ पर डब्ल्यू लिखा जा रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लिख रहा है, एफ से क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है। तो एफ में अगर 4 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, जे आ जाएगा। ठीक है, कितना का जे आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर एच से क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है, ए में भी आपको 4 को जोड़ देंगे तो ई आ जाएगा। और एन से क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, तो एन में भी 4 को जोड़ देंगे कितना आएगा, तो आर आ जाएगा। और एस में क्या लिख रहा है, एस ले डब्ल्यू लिख रहा है, एस में भी आपको 4 को जोड़ देंगे कितना आएगा, यानी डब्ल्यू आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको हीरो को पूछा है। देखिए हीरो को क्या लिखा है, एच लिखा है, ई लिखा है, आर हो गया और ओ हो गया। इनको में क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। देखिए एच में अगर 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, एच में 4 जोड़ेंगे तो एल आ जाएगा। और ई में भी 4 को जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए ई में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर आई आ जाएगा। और देखिए आर में भी 4 को जोड़ते हैं, जब आर में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, भी आ जाएगा। और ओ में भी 4 को जोड़ते हैं, ओ में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एस आ गया। कितना का, एस आ गया। देखिए तो हीरो को क्या लिखेगा, हीरो को देखिए आपको क्या लिख रहा है उसी कुट भाषा में, LIVE, LI, देखिए LIVS। तो LIVS देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, LIVS यानी LI दिया है, लेकिन LIVS नहीं दिया है। यहाँ पर देखिए LIVS या नहीं, LIVS यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है, इन प्रश्न आकृति में बताना क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करते हैं, देखिए या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इसमें किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए अगर 4 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना का 4 दूनी का 18 है, यानी इधर से इस प्रकार से तो ज्ञात नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे तो नीचे की तरफ क्या दिख रहा है, यानी 4 एक जोड़ेंगे तो 5 आ गया है, लेकिन ये 5 देखिए 5 दूनी 7 हो गया, यानी 7 दू कितना का 9 आ गया, लेकिन यहाँ पर 4 लिख रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए आपको रो में नहीं हो रहा है, कॉलम में नहीं हो रहा है, और जो बड़ी संख्या दिख रहा है उधर से भी नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे थोड़ा सा लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ के और 3 से गुना कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 हो गया है, 4 को और 3 को आपस 4 और 2 दिया ना, 4 और 2 को आपस में जोड़ लेते हैं और यहाँ पर 3 को गुना करते हैं। ठीक है, 3 को गुना करेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 4 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना गया, 36 18 गया। देखिए जो कि यहाँ पर 18 लिखा है, उसी प्रकार से इसमें भी दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, और 3 से गुना करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 1 प्लस क्या करेंगे, 7 को जोड़ देते हैं और यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 7 1 8 हो गया, 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 के 24 आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 24 लिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 में और 4 से देखिए, तो 5 में क्या कर रहा है, तो यहाँ पर 5 को रखते हैं, 5 प्लस 4 रखते हैं, इनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 3 से गुना करेंगे तो कितना दिया है। देखिए 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना का 9 आ गया, यहाँ पर 9 हो गया, और 9 में 3 से गुना करेंगे तो कितना का 9 3 27 हो गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, इसमें बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए। ठीक है, इस 5 शब्द में क्या करना है कि शब्दों को यानी तार्किक आधार पर रखा गया है, यानी यहाँ पर आपको 5 शब्द में क्या दिया, तार्किक आधार पर नहीं रखा गया, आपको रखना है। देखिए तो हम किस प्रकार से रखेंगे, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें किस प्रकार से आपको शब्द दिया है। देखिए पहला में दिए अनुच्छेद, दूसरा में वाक्य दिए, तीसरा में दिए अक्षर दिए, और चौथा में क्या दिए, यानी वाक्यांश दिया है, और यहाँ पर 5वां में शब्द दिए। ये 5 शब्द को ध्यान से क्या करेंगे, पढ़ने के अनुसार हमको क्या करना है, यानी तार्किक आधार पर रखना है। तो तार्किक आधार के मतलब क्या होगा, तो सबसे छोटे से बड़ा, यानी घटते क्रम में नहीं, हमको बढ़ते क्रम में चलना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा, तो सबसे पहले इसमें अक्षर आएगा, कहाँ दिए, हाँ अक्षर आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, अक्षर आएगा। तो अक्षर कितने पद है, तो 3 पद है, पहले अक्षर होगा, अक्षर के बाद में यहाँ पर शब्द बनेगा। ठीक है, तो शब्द कितने पद है, 5 पद है। ठीक है, 5 हो गया, यानी कोई अक्षर मिलकर एक शब्द बनेगा। ठीक है, शब्द बनने के बाद में यहाँ पर वाक्यांश बनेगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 नंबर दिए वाक्यांश, यहाँ पर 4 नंबर होगा ना, 4 नंबर का दिए, यानी वाक्यांश दिया है। ठीक है, वाक्यांश होगा, और उसके बाद में क्या बनेगा, उसके बाद में वाक्य बन जाएगा, कोई वही वाक्य बनेगा। तो वाक्य कितने पद है, 2 पद है, 2 के बाद में यहाँ पर क्या, एक अनुच्छेद बन गया, क्या बन गया, एक अनुच्छेद बन गया। देखिए इनको क्या करते हैं, यानी शब्द को तार्किक आधार पर रखा गया है। तो तार्किक आधार पर रखने के बाद में देखिए क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले हमको क्या दिखेगा, अक्षर बनेगा, अक्षर के बाद में यहाँ पर शब्द बनेगा। ठीक है, शब्द हो गया, शब्द के बाद में क्या बनेगा, यहाँ पर वाक्यांश बनेगा, वाक्यांश के बाद में यहाँ पर 2 यानी वाक्य बनेगा, वाक्य के बाद में फिर अनुच्छेद हो गया। यानी देखिए इनको तार्किक आधार पर सजाने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि 35 421 किस ऑप्शन में दिया है, यानी 35 421 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी ताला जो है ना चाबी से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि अपराध जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि ताला जो है ना चाबी से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए ताला जो है ना, ताला चाबी से खुल जाता है, तो यहाँ पर खुल जाता है लिखते हैं। ठीक है, ये खुल जाता है, यानी खुल जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ताला जो है वो चाबी से खुल जाता है। उसी प्रकार से अपराध जो है ना, अपराध, यहाँ पर अपराध किससे संबंधित हुआ, अपराध के बारे में पता चलता है। तो अपराध के बारे में पता किससे चलता है, देखिए यहाँ पर अपराध यानी अपराध, अपराधी से नहीं होगा, यानी अपराधी से भी नहीं होगा, यानी रहस्य से भी नहीं होगा, यानी जांच ले होगा, क्या होगा, जांच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जांच हो जाएगा। ठीक है, ये जांच हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर के बारे में लिखते हैं। ठीक है,
के बारे में, ठीक है, के बारे में पता चलता है। यहाँ पर पता चलता है यानी चलता, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से ताला जो है ना वो चाबी से खुल जाता है, उसी प्रकार से अपराध के बारे में पता चलता है। तो किसे पता चलना है? जांच करेंगे तभी तो पता चलेगा कि अपराध क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जांच हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी शब्द भरा जाएगा? तो जांच हो जाएगा। तो जांच को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे में 6 यानी फलकों पर PQRSTU यानी है, आर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, यानी कौन सा अक्षर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए एक ही पासे के 6 यानी फलकों पर, देखिए एक ही पासे का आपको यहाँ पर स्थितियाँ 3 गो दिया है, लेकिन यहाँ पर फलक कितने होता है? 6 गो फलक होता है, जिसमें आपको फलक का नाम दिया है। देखिए PQRSTU दिया है, ठीक है। आपको बताना क्या है? हमको बताना है कि आर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, यानी आर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, जब पासा से प्रश्न दिया है तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि दो स्थितियां दिया ना, यानी यहाँ पर 3 गो स्थिति दिया है, ठीक है। तो तीनों स्थितियां में से 2 स्थितियां में जब एक को कॉमन मिलेंगे तो वहां से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, या तो दोनों को स्थितियां कॉमन मिलता है तो यहाँ पर एक विपरीत होता है। तो देखिए तो सबसे पहले इसमें कॉमन मिलाते हैं। देखिए ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो कॉमन देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? पहला में आर दिख रहा है, दूसरा में भी आर दिख रहा है, ठीक है। पहला में भी आर दिख रहा है, दूसरा में भी आर दिख रहा है, एक कॉमन मिल गया। क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं? आर रखते हैं। आर दिया है ना, यहाँ पर आर हो गया, ठीक है। आर के विपरीत क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आर हो गया, आर के विपरीत आर हो गया, विपरीत है, विपरीत, ठीक है, ये विपरीत हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो आर के बाद में एस आ गया, इसके बाद में टी आ गया, तो फिर यहाँ पर आर के बाद में एस आया था, इसके बाद में टी आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ से दूसरा में भी घुमाएंगे घड़ी की दिशा में। देखिए यहाँ पर क्या आ गया? क्यू आ गया, क्यू के बाद में यहाँ पर पी आ गया, तो यहाँ पर क्यू आ गया, क्यू के बाद में यहाँ पर पी आ गया। ये सब क्या दिख रहा है? विपरीत दिख रहा है, ठीक है, विपरीत है। देखिए आर के विपरीत आर हो गया, क्यू का विपरीत एस हो गया, एस का विपरीत क्यू हो गया, और देखिए टी का विपरीत पी हो गया, पी का विपरीत टी हो गया। तो उसी प्रकार से आपको पूछा गया है कि आर के विपरीत क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिए PQRST यहाँ तक सारा अक्षर दिए। देखिए क्योंकि पी दे दिया, यहाँ पर पी दिया है, क्यू दिया है, यहाँ पर क्यू हो गया, आर हो गया, आर हो गया, टी हो गया। देखिए इसमें कौन सा एक नहीं दिया है? ई वो को आपको नहीं दिया है। देखिए आर के विपरीत आर थोड़ा होगा, आर के विपरीत आपको यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है। आर के विपरीत क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई हो गया। तो वही पूछा है कि आर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो ई हो जाएगा। तो ई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, मंत्री, किसान और इंजीनियर। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है, और इन 4 वेंडाग्राम में से कौन सा वेंडाग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए तो सबसे मंत्री दिया है, किसान दिया और इंजीनियर दिया है। इन तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है? मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं? मंत्री को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मंत्री हो गया, मंत्री हो गया। मंत्री के बाद में देखिए कुछ मंत्री क्या होता है? किसान भी होते हैं, यहाँ पर किसान का रख लेते हैं, ठीक है, किसान हो गया। कुछ मंत्री किसान भी होते हैं, और कुछ किसान और कुछ मंत्री क्या होते हैं? इंजीनियर भी होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर भी होता है, इंजीनियर हो गया। देखिए ये आपस में किस प्रकार से समझ दिख रहा है? तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? तो सबसे कॉमन किसान दिख रहा है, मंत्री दिख रहा है। कुछ मंत्री क्या होता है? किसान भी होते हैं, और कुछ किसान क्या होता है? इंजीनियर भी होते हैं, और कुछ इंजीनियर क्या होता है? किसान भी होते हैं, और कुछ किसान मंत्री भी होते हैं। यानी तीनों क्या है? आपस में इसी प्रकार से समझ होगा। देखिए यहाँ पर एक क्या दिख रहा है? मंत्री दिख रहा है। एक क्या दिख रहा है? यहाँ पर किसान दिख रहा है। एक क्या दिख रहा है आपको? इंजीनियर दिख रहा है। देखिए कुछ मंत्री किसान भी है, और कुछ मंत्री इंजीनियर भी है, और कुछ किसान मंत्री भी हैं, और कुछ मंत्री क्या किसान क्या है? इंजीनियर भी है। कुछ इंजीनियर क्या है? यानी मंत्री भी होते हैं और किसान भी होते हैं। आपस में तीनों इस प्रकार से समझ हो जाएगा। इस तरह का जो वेन डायग्राम है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 2 हैं जिनके ठीक पहले न तो 3 है, ठीक बाद न ही 9 है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है नीचे आपको यहाँ पर कह दे एक अनुक्रम दिया है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कह दे एक अनुक्रम दिया है। इन अनुक्रम में बताना क्या है? इन अनुक्रम में आपको बताना क्या है कि देखिए पूछा है कि ऐसे कितने 2 हैं, इसमें बताना है कि ऐसे कितने 2 हैं जिनके पहले क्या है? जिनके पहले देखिए
ऐसे कितने दो हैं जिनके जिनके ठीक पहले 9 तो 3, जिनके पहले क्या है 9 तो 3 आना चाहिए, ठीक है 9 तो 3 आना चाहिए, और ठीक बाद 9 ही 9 और बाद में 9 नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, इसके मतलब पूछ रहा है कि दो इसमें कितने यानी इन अनुक्रम ऐसे कितने दो हैं जिनके पहले 3 नहीं होना चाहिए और बाद में 9 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अनुक्रम को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देखिए अनुक्रम क्या देखते हैं, यहाँ पर अनुक्रम में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 यानी क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, 2 के पहले देखिए 5 आ गया, 2 के बाद 4 आ गया, इसमें 3 और 9 नहीं आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा एक अनुक्रम बन गया है, ठीक है एक बन रहा है। इसमें क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, 2 के पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा 3 आ गया है, लेकिन हमको 3 नहीं लेना है, तो क्या हो जाएगा ये नहीं बन पाएगा, ठीक है ये नहीं बनेगा। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा ये नहीं होगा। इसके बाद में देखिए दूसरा में क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये 2 दिख रहा है, इसमें भी आपको 3 दिख रहा है 7 दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है, यहाँ पर 9 नहीं, यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, 2 के पहले देखिए 7 दिख रहा है और यहाँ पर 9 दिख रहा है, यानी एक किधर बन गया क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं है और बाद में भी 9 देखिए 9 आ रहा है, बाद में क्या रहा है 9 आ रहा है, इसका मतलब कि ये भी नहीं बनेगा, ठीक है यानी ये भी नहीं बनेगा, ये नहीं बन रहा क्योंकि 9 हमको नहीं आना चाहिए था, इसमें हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसके पहले 9 आ गया, ये 2 दिख रहा है, इसके बाद में दिख रहा है, ठीक है यहाँ पर क्या दिख रहा है देखिए यहाँ पर ये भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बन रहा है देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 के पहले क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है, बाद में 6 दिख रहा है, देखिए ठीक हो गया। 2 के पहले क्या 3 नहीं दिख रहा है लेकिन 9 दिख रहा है, लेकिन ये ठीक हो गया, यानी 1 1 2 बन गया। 2 के बाद में देखिए 2 इधर दिया है, 2 के पहले क्या दिख रहा है 5 4 दिख रहा है, बाद में 5 दिख रहा है, एक इधर बन गया और एक इधर बन रहा है, देखिए एक इधर बन रहा है क्योंकि 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 आगे नहीं होना चाहिए पीछे होना चाहिए, नहीं ठीक है तो पीछे दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है एक हो गया, देखिए एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, कितना दिख रहा है हमको 4 को दिख रहा है, कितना दिख रहा है 4 को दिख रहा है। यानी इसमें ऐसे कितने दो हैं जिनके पहले 3 और 9 नहीं है, तो कितने हैं 4 को है, कितना दिख रहा है 1 2 3 4, 4 को दिख रहा है यानी 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए वरुण यानी वरुण 13 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चला और यहाँ पर दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर चला, यानी फिर वह दाहिने मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, अंत में वह दक्षिण की ओर मुड़ा, दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चला, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए तो सबसे पहले इसमें प्रश्न समझते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि वरुण जो है ना वो 13 किलोमीटर उत्तर की ओर किधर उत्तर की ओर क्या बोल रहा है उत्तर की ओर चला, ठीक है। तो उससे पहले क्या करेंगे एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम देखिए यहाँ पर ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वरुण है ना, जो वरुण क्या बोल रहा है कि 13 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ से उत्तर की तरफ चलाते हैं, उत्तर की तरफ किधर है ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कितना चल रहा है 13 किलोमीटर, यहाँ पर कितना चल रहा है 13 किलोमीटर, हाँ 13 किलोमीटर चल रहा है। बोल रहा है कि फिर पूर्व की ओर कितना 12 किलोमीटर चला, फिर पूर्व की ओर घूमता है, तो पूर्व इधर है 12 किलोमीटर घूमता है और दाहिने मुड़ जाता है और 13 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, जब दाहिने मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर 13 किलोमीटर हो गया, दाहिने हो गया, ठीक है दाहिने हो गया, फिर दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला है, फिर दाहिने मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, यहाँ तक आ गया, ठीक है यहाँ तक आ गया। ये उसके बाद में क्या बोल रहा है कि अंत में वह दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चला, वो अंत में क्या कहना है कि दक्षिण की तरफ 15 किलोमीटर चला। अब यहाँ तक आया ना, तो यहाँ से दक्षिण की तरफ नीचे हो गया, कितना का ये 15 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है 15 किलोमीटर चला, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पाए, तो बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पाए। देखिए ये क्या था, ये प्रारंभिक बिंदु था, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी बताना है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है, क्योंकि खुदे बोल रहा है कि देखिए 15 किलोमीटर चला तो 15 किलोमीटर हो जाएगा, कितना क्या 15 किलोमीटर हो जाएगा। तो 15 किलोमीटर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ बोल रहा है, प्लस का अर्थ क्या है भागा है, यानी माइनस का अर्थ क्या है गुना है, और गुना का अर्थ क्या बोल रहा है माइनस है, और भागा का अर्थ प्लस है, तो नीचे यहाँ पर एक समीकरण दे, इन समीकरण का मान ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे देखिए एक समीकरण दिया है, इन समीकरण को सही बनाने के लिए हमको क्या करना है चिन्ह को बदलना होगा, चिन्ह को बदलने के वजह समीकरण को सोल्व करना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि समीकरण यानी चिन्ह जो है ना, चिन्ह किस प्रकार से बोल रहा है।
बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है भागा। देखिए समीकरण में प्लस कहाँ दिए, यहाँ पर दिए, इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, भागा को रखेंगे, क्योंकि भागा बोल रहा है। और बोल रहा है कि गुना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है माइनस, माइनस का अर्थ क्या होता है गुना, तो माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखते हैं। आप क्या बोल रहे हैं कि गुना, गुना का अर्थ क्या बोल रहे हैं माइनस, तो गुना की जगह पर माइनस रखेंगे। और क्या बोल रहा है भागा का अर्थ पर प्लस बोल रहा है, तो भागा की जगह पर प्लस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व कर देंगे, 16 प्लस कितना गया 8 हो गया, फिर यहाँ पर गुना 4 हो गया, फिर भागा कितना दिया 2 दिया है, और यहाँ पर माइनस कितने दिए 4 दिए, और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह, तो 2 दूनी के 4 हो गया, ठीक है, 2 मरत में कट गया, और 8 दूनी के 16 हो गया, और 16 16 कितना है गया 32 है गया, और 32 में और 4 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 28 है गया। तो यहाँ पर क्या जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए वेन आरेख में यानी निम्न में से कौन सी संख्या केवल लंबे और गोरे को प्रदर्शित करता है, देखिए यानी दर्शाती हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है नीचे यहाँ पर आपको देखिए एक आरेख दिया है, ठीक है, आरेख बोल रहा है, इन आरेख में बताना क्या है, इन आरेख में बताना है कि केवल देखिए बोल रहा है केवल लंबे और यहाँ पर गोरे को दर्शाते हैं, केवल लंबे और गोरे को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गोरा और लंबा कौन सा दिख रहा है, ठीक है, देखिए एक कौन सा दिख रहा है, ये लंबे दिख रहा है, यहाँ पर लंबे हो गया, ये लंबे हो गया, ठीक है, लंबे हो गया। इसके बाद में इसको क्या दिख रहा है, इसको गोरे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर गोरे हो गया, एक गोरे दिख रहा है। इसके बाद में यहाँ पर एक क्या दिख रहा है, ये आपको छोटे दिख रहा है, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, देखिए यानी छोटे हो गया, यहाँ पर छोटा दिख रहा है। एक क्या दिख रहा है, ये आपको गेहूं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर गेहुआ, ठीक है, यानी गेहुआ गोरा जो है उसको दिखता है, यहाँ तक ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि देखिए केवल क्या बताना है, लंबे बताना है, लंबे और यहाँ पर गोरे को दर्शाते हैं, लंबा और गोरा को दर्शाते हैं, और छोटा को नहीं दर्शाते हैं, और यहाँ पर गेहूं को नहीं दर्शाते हैं, इसको हम नहीं रखेंगे, ठीक है। हमको रखना क्या है, हमको केवल लंबे को और गोरे को रखना है। तो लंबा देखिए इसमें कौन सा दिख रहा है, तो लंबे आपको देखिए ये वृत्त वाला दिख रहा है, ठीक है, लंबा होगा। और उसके बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये त्रिभुज वाले आपको क्या दिख रहा है, यानी क्या दिख रहे हैं, गोरे दिख रहे हैं, त्रिभुज वाले गोरे दिख रहे हैं। तो हमको बताना है वही है कि देखिए केवल लंबा होना चाहिए और गोरा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, अगर 20 को रखते हैं तो केवल आपको गोरे में दिख रहा है, अगर ठीक है, अगर 1 को रखिए, देखिए यहाँ पर 1 को रखते हैं तो खाली आपको लंबे में दिख रहा है, नहीं होगा। अब हमको इसको लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटा को और यहाँ पर क्या दिख रहा है, छोटा और यहाँ पर गेहूं को नहीं रखना है। देखिए 7 एक ऐसी संख्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 7 है, 7 एक देखिए ऐसी संख्या दिख रहा है जो कि लंबे हैं और गोरे भी हैं। देखिए 7 एक ऐसी संख्या दिख रहा है जो कि लंबे भी है और गोरे भी हैं, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तम यानी उत्तम को पूरा करेगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में क्या दिया है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह यानी जो यहाँ पर खाली दिया है, ये खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले आकृति को देखते हैं किस प्रकार से चल रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी मिला देंगे, ठीक है, एक गोला हो गया। इसके बाद में क्या दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको इधर मिला देंगे, ठीक है, और इसको इधर मिला देंगे। यहाँ पर हो गया ना, इसमें भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इधर कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से घेर देंगे, क्योंकि इस पहला देखिए इसमें घेरा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी घेर देंगे, यहाँ पर घेर दिए। देखिए इस तरह के जो आकृति है क्या ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर इस तरह का आकृति है, इस तरह के देखिए इस आकृति को पूरा करेगा, इस तरह का आकृति जो है वो आपको पूरा करेगा। इस तरह की जो आकृति है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन निष्कर्ष लेख प्रश्न दिए गए, ठीक है, कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले कथन क्या बोल रहा है, उसको डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, पहला में देखिए कि सभी चांदी सोना है, तो सभी चांदी को क्या करते हैं, सोना में रखते हैं, ठीक है, ये चांदी हो गया, सभी चांदी क्या है, सोना है, सभी चांदी को क्या नहीं सोना में रखते हैं, ठीक है, यानी सोना हो गया, यहाँ तक ठीक है, यानी सोना हो गया। इसके बाद में दूसरा में क्या बोल रहा है कि कोई सोना प्लेटिनम नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो सोना है ना वो प्लेटिनम नहीं है, तो यहाँ पर कर दिया यानी प्लेटिनम नहीं है, तो प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम नहीं है, यहाँ तक ठीक है, ये तो प्लेटिनम नहीं है, ये आपको बोल रहा है। अब इसके बाद में आगे देखिए, ये तो कथन बोल रहा था, उसके आधार पर डायग्राम बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है पहला में कि कुछ सोना चांदी है, बोल रहा है कुछ जो सोना है ना वो चांदी है। देखिए सभी सोना के अंदर में चांदी यानी कुछ के अंदर में ही
चांदी आता है, यानी कुछ के अंदर में ही सभी आता है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए सही बोल रहा है, यानी कथन जो निष्कर्ष जो है ना वो पहला सही बोल रहा है, क्योंकि कुछ सोना चांदी है, यानी सभी के अंदर में ही कुछ आते हैं, तो सभी सोने के अंदर में चांदी दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ चांदी प्लेटिनम है, बोल रहा है कि कुछ जो चांदी है वो प्लेटिनम है, चांदी और प्लेटिनम में कुछ ही प्रकार से आपस में संबंधित नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पर आपको गलत बोल रहा है, ठीक है, ये गलत बोल रहा है। तो दूसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक आपको सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यानी केवल निष्कर्ष वन कथनों को अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।